गए हैं माशाल्लाह 17वें रोज़े के साथ। देखेंगे रोज़ा बंद हो रहा है और आप लोगों को भी 17वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह। 2 घंटे तो मुझे लग गए किचन में, लेकिन किचन देखें माशाल्लाह कितना साफ़ हो गया। ये देखें पापड़ बहुत ही मज़ेदार होते हैं। मैं ये वाले पापड़ लेकर आती हूँ, उसमें रोज़े का टाइम हो गया है, बस 5 मिनट रह गए, शायद 5 या 6 मिनट रह गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? मुझे आपकी दुआ से हम भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए हैं माशाल्लाह 17वें रोज़े के साथ। देखेंगे रोज़ा बंद हो रहा है और आप लोगों को भी 17वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और कल हमारी शहरी में आँख नहीं खुली थी, इसलिए जो मैंने बगैर शहरी का रोज़ा रख लिया था, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया था, काफ़ी अच्छा गुजर गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अभी हम शहरी वेरी कर चुके हैं, काफ़ी देर हो गया तो रोज़ा बंद हो गया। और खाला चली गई, खाला से काफ़ी रौनक थी, बहुत बहुत ज़्यादा रौनक थी। और हम जाहिर सी बात है सब होते थे फिर रौनक होती थी। अब वो चली गई हैं तो हम बस मैं और मेरी बेटी, ठीक है, और इसके बाबा, बस हम 3 जने हैं। तो वो तो मतलब खाला के ये होने से ये होता था कि सारे होते, ऐसा लगता था घर भरा भरा है। अब जाहिर सी बात है उन्होंने भी, वो मजबूरी थी, वो वहाँ चली गई। और चले जी अजान हो रही है और नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं देख जी। और हम लोग उठ गए तो पानी आ गया था, फिर लग गई हूँ सफाई में। और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, ये चीज़ जो है ना चिकनाई चिकनी 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 हो गई थी सारी। हालांकि इसके नीचे टाइल्स का पीस रखती हूँ, इधर भी रखती हूँ, सामने भी, फिर भी देखें कितना गंदा हो रहा है। तो ये बर्नियों को भी देखें हाथ लगता है, करता है, हर चीज़ का तो गंदी हो जाती है। फ़िलहाल तो मैंने इनको ऐसे ही धोई है, सारी जगह साफ़ करी है देखें। और चूल्हे को भी साफ़ किया, चूल्हा बस ख़राब हो रहा है, चूल्हा लेना है, बस टेंशन है यार, समझ नहीं आती, याद ही नहीं रहता। और ये देखें कितनी चिकनाई है, ये देखने आप। हालांकि मैं इतना साफ़ करती हूँ इसको कि यकीन करें, लेकिन फिर भी गंदा रहता है। तो ये देखिए ये टाइल्स के पीस है ना, ये इनके नीचे रखती हूँ, एक सामने रखती हूँ कि चिकनाई वगैरह जो भी उड़ेगी तो वो इनके ऊपर आएगी, दीवार ना गंदी हो, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो बस अब इसको साफ़ करने लगी क्योंकि पानी चल रहा है, तो फिर दिखाती हूँ साफ़ करके। अभी देख लें इसकी हालत, और अभी साफ़ करूँगी फिर देखिएगा। तो चले जी अब करते पहले साफ़, इसको जल्दी से साफ़ हो गई जगह, देखा ना, ये देखिए सारा मैंने साफ़ कर लिया, ये देखिए माशाल्लाह। और अब इसको खड़ा करेंगे। ये देखिए ये पीस है ना, मैं यहाँ साइड पे रखती हूँ इसलिए कि ये चिकनाई वगैरह जो है ना इस पर आए। और ये वाला जो टाइल्स का पीस है ना, ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये मैं नीचे रखती हूँ ताकि जो है ना कोई चीज़ अगर गिरती करती है तो चलो इससे होगा। ये देखिए देख लिया। अब इतना मैं इसको बचाती हूँ, इतना बचाती हूँ, बस चूल्हे का यार ज़रा टेंशन है। बस आप लोग दुआ करेंगे मेरा चूल्हा आ जाए, चूल्हे की मुझे बड़ी टेंशन है। ये देखिए ये सारा ख़राब है, उसको हालांकि मैं इतना मार के धोती हूँ लेकिन ये साफ़ नहीं होता। ये देखा, लेकिन चूल्हा लेना है क्योंकि मुझे इससे ही सिर्फ एक उलझन हो रही है, बाकी तो अल्लाह खैर करे। इससे ही बस मुझे एक चिड़ है। चूल्हा अब लेकर आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और ये देखें, अब देखिए ये साफ़ हो गया। अब ये पीछे रख देती हूँ ताकि चिकनाई वगैरह, लेकिन ये छोटा है ना, ज़ाहिर है अगर ऊंचा होता, लेकिन इसलिए नहीं रखती हूँ कि अगर इसको ऊंचा रखूँगी तो अल्लाह ना करे कि चूल्हा वगैरह हिलता है तो वो इसके ऊपर गिरे, तो जो चीज़ ऊपर होगी वो नीचे गिर जाएगी, देख रहे हैं आप। तो इसलिए मैं ये नीचे रखती हूँ, ठीक है ना। ये देखें बहुत मैं करती हूँ, लेकिन बस क्या करूँ, और मैं ज़रा भी गंदगी हो तो मुझे उलझन होने लगती है, यकीन करें। और अब ये सारा देखिए यहाँ से सारी सफाई की अच्छी तरह से, सब बर्नियाँ वगैरह मैं धोती रहती हूँ हफ्ते में, ताकि ये होता है कि गंद नहीं हो। मुझे ना उलझन होती है, गंद होता है ना, मुझे बड़ी नफ़रत होती है। देखें सारा मैंने साफ़ कर लिया, देखा ना, ये देखें अब कितना अच्छा साफ़ लग रहा है। फिर भी इंसान चीज़ पुरानी हो या कुछ भी हो, लेकिन ये है कि अगर तुम उसे साफ़ सुथरा करके रखोगे तो वो बिल्कुल भी तो गंदी ना लगे ना। बहुत से लोग पुरानी चीज़ को बस छोड़ देते हैं बेआसरा करके कि अब जी ये पुरानी है तो इसे छोड़ दो, ये तो गलत बात है ना। तो ये देखें माशाल्लाह, अब देखें कितना साफ़ हो गया सिर्फ। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, देख देख के उलझन हो रही थी मुझे, यकीन करें। माशाल्लाह 2 घंटे तो मुझे लग गए किचन में, लेकिन किचन देखें माशाल्लाह कितना साफ़ हो गया। ये देखें सारा मैंने साफ़ किया, ये धो के सारा, देख रहे।
और ये बैड कमेंटिंग करेगा कि लोटा यहाँ रखा हुआ है, ये इसलिए रखा है कि वज़ू के लिए, क्योंकि मैं इससे वज़ू करती हूँ ना, तो मैं पानी इसमें रखती हूँ इसलिए। और ये पानी है गैलन पानी का, ठीक है। ये देखें कूलर वगैरह भी मैंने सारा धोया है, साफ़ किया है, इनको भी सारा साफ़ किया, कपड़ा मारा है। मुझे नहीं अच्छा लगता गंदगी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। फ्रिज को भी कपड़ा मारा, सारा साफ़ किया। तो ये होता है कि साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती हैं इंसान को। कहते हैं कि आधा ईमान है सफाई, जो ना निफ्स ईमान है, तो सफाई होनी चाहिए लाजमी। और मैं कहती हूँ जिस औरत का किचन ही साफ़ नहीं है, अभी भी यकीन करें ये जो किचन है ना, इसकी कोई सेटिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि इसके कैबिनेट नहीं है। अगर कैबिनेट होते हैं तो ये बर्तन वगैरह जो होते हैं सारे कैबिनेट में चले जाते हैं। अब हमारा तो अपना तो है नहीं जो हम इसमें कैबिनेट वगैरह बनवाएं। कंपनी वालों का है बस, ठीक है, जब तक जॉब है तब तक है, तो हाँ ज़रूरत नहीं है हमें, बस ठीक है, ज़्यादा नहीं। बहुत इसका हमने बहुत सारा काम हमने इसका करवाया है, कि यानी कि ये रहने के लायक ही नहीं था, लेकिन हमने बहुत सारा इसको घर बनाया, खंडर से हमने ऐसे घर बनाया, रहने के लायक करा। यकीन करें यहाँ तो मैं कहती हूँ शायद जानवर भी नहीं रहता, जिस तरह से हम लोगों की हालत थी इसकी, और जो हमने इसको सेट किया और रहने के काबिल बनाया। इसका तो फ़र्श इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकती, कि तो बस इसका फ़र्श इतना गंदा और खुदरा और इतना अजीब सा फ़र्श था इसका। फिर हमने तब जाके ये प्लास्टिक सारा बिछाया है, ये देखें ना आप, पूरे घर में हमारे प्लास्टिक है, पूरे घर में तकरीबन। यकीन करें कमरों में क्या, सिर्फ किचन में नहीं है, बाकी पूरे घर में, क्योंकि गंदा जैसे कहते हैं ना, गंदा, इंतहाई गंदा जो ना वो इसका फ़र्श था, इतना गंदा कि मैं समझती हूँ कि चलो पोछा नहीं लगा सकता इंसान, लेकिन धो भी नहीं सकता था, इतना खुदरा, खड्डे, ये वो। हमने बड़ी मुश्किल से कहीं प्लास्टर करवा के और हमने ये प्लास्टिक बिछाया, रहने के काबिल बनाया। और दीवारों में इतने खड्डे थे, इतना गंदा, इसमें ब्लू कलर हुआ हुआ था, जैसे हॉस्पिटलों में नहीं होता है, इस तरह से हुआ हुआ था। तो हमने फिर इसको कलर सारा करवा के और उसको रहने के काबिल बनाया। यकीन करें बहुत ज़्यादा गंदा था। खिड़कियाँ, वाशरूम की, किचन की खिड़की पूरी, जो मतलब अभी जाली लगी हुई ना, पूरी खुली थी, ऐसे कि 2 बंदे आराम से अंदर आ जाएं किचन के अंदर, इतना गंदा था, यकीन करें। फिर मैंने कहा भाई छिपकलियाँ आएंगी, फिर मैंने जाली खुद लगवाई, किचन में, वॉशरूम में, बाथरूम में खुद जालियाँ लगवाई। यकीन करें कि तो बस सफ़ा। तो कहते हैं ना कि औरत जो होती है वही घर बनाती है। तो अब जो लोग पहले यहाँ रहते थे ना, तो वो आते हैं ना, तो देखते तो हैरान हो जाते हैं कि ये वही घर है, हमें तो यकीन नहीं आता कि ये वो घर है। तो लेकिन ये है कि औरत के हाथ में होता है। तो इसलिए कि सिर्फ एक किचन है, बाकी घर तो आप लोगों के सामने ही है, मैंने जितना हो सके मैंने सेट किया है। लेकिन किचन है, किचन बहुत ज़्यादा देख ली चीज़ें लाती हूँ, लगाती हूँ, करती हूँ, लेकिन मसला ये है कि कैबिनेट वगैरह नहीं है। कैबिनेट वगैरह हों तो फिर ये है कि हर चीज़ अंदर चली जाती है, बाहर बस सोबर सोबर चीज़ें अंदर लगाता है। इतना शौक दिल करता है, वो प्याज़ों वाला होता है, लहसुन वाला होता है, वो ला के लगाऊँ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं यार, छोड़ो इसको, नहीं, इंशाल्लाह अपने घर में करूँगी, इंशाल्लाह फिर देखिएगा, आपको दिखाऊँगी। अल्लाह बस ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को भी, मुझे भी। तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा मेरा घर कि किचन कैसा सेट। मुझे पूरे घर में ना किचन की होती है कि बस किचन अच्छा लगे। तो बहरहाल खैर है, कोई बात नहीं, अभी तो वक्त गुजारा कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। और चलने दिखाती हूँ आपको बादल, देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर हो रहे हैं बादल, कभी बादल हो रहे हैं, ये देखें कितने बादल हो रहे हैं, कभी बादल हो रहे हैं तो कभी ये ना कहते हैं धूप आ जा रही। असल में मस्जिद में बंदे हैं, नमाज़ पढ़ने लगे लोग, तो इसलिए ये देखें कितने बादल आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखें कभी बादल हो जाना, अभी तो बिल्कुल बादल हो गए, तो फिर धूप आ गई सूरज के आगे, ये देखें। और मस्जिद में देखें लोग हैं, इसलिए मैं नहीं बाहर निकल रही हूँ, ये देख रहे हैं ना, अभी बिल्कुल एकदम से बादल हो गए थे, जैसे कि अंधेरा सा हो गया था। तो बहरहाल अल्लाह खैर करें। और तो बस किचन का यही मसला है कि किचन मुझे ख़ास तौर पर गंदा अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसी ही मुझे नहीं पसंद। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा रहने दे, अभी तो वैसे भी इतनी सफाई करनी। उनका बेटा ईद में भी का दिन है, मैंने कहा तब तक मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस बहरहाल जितना हो सका इतना कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और बाकी जो है अभी और भी किचन का सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुझे बुरा लग रहा है ना, वो चूल्हा लग रहा है, चूल्हा बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मेरा कोई इरादा भी नहीं बन रहा लेने का। मैं सोच रही कराची जाऊँगी ईद के बाद, तो फिर इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। वहाँ से भाई लेकर आया है, बेहतरीन चूल्हा है,
तो मैंने कहा वहाँ से लेकर आऊँगी। यहाँ मैंने देखे थे, मेरी समझ में नहीं आए, तो फिर इंशाल्लाह कराची जाऊँगी ना तो फिर इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि एक चूल्हे का ही रफड़ पड़ा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं, बस चूल्हे का भी करना है इंशाल्लाह, लेकर आऊँगी फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलें जी, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले नमाज़ का टाइम। पापड़ बहुत ही मज़ेदार होते हैं, मैं ये वाले पापड़ लेकर आती हूँ, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखें ना, ये ग्रीन चिली है, देखें ना, ये ग्रीन चिली है, ये देखें, इसमें ज़ीरा, धनिया, हरी मिर्च और नींबू, और वाकई ही इसका ही टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े के होते हैं ये, बेहतरीन। में ये वाले लेकर आती हूँ, खुले भी लेकर आती हूँ कभी कभार। और ये देखिए पकोड़े बन रहे हैं, और ये हो ही नहीं सकता है कि इफ्तार में पकोड़े ना हो, ना बाबा ना कुछ भी ना हो, लेकिन पकोड़े लाजमी हो। ये देखें, ठीक है। और हम जो है 2 बंदे ही हैं घर पे, इसके बाबा तो फैक्ट्री में वहीं खोल लेते हैं रोज़ा, और मैं और मेरी बेटी, हम 2 जने। और मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ, और असर की जो नमाज का वज़ू करती हूँ तो फिर वज़ू में याद रखती हूँ, और बहुत सवाब मिलता है कि वो वज़ू याद रखना चाहिए मगरिब के अज़ान तक, तो वो वज़ू याद रखने के बहुत सवाब भी मिलता है और बहुत अच्छा होता है। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे ये असर का जो वज़ू होता है ये याद रखती हूँ। तो पकौड़े बस तैयार हो गए, और पापड़ वगैरह रहते हैं, और इतनी ज़्यादा फ्रूट वगैरह हमसे खाया नहीं जाता। आप यकीन नहीं करेंगे कि फ्रूट पड़ा ना इस तरह ही सड़ जाता है बेचारा, लेकिन हमारे अंदर नहीं जाता, बस यकीन करें, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो बाकी पकोड़े ये है कि 1-2 खा लिए जाते हैं, ख़ास तौर पे सिर्फ पानी होता है, शरबत होता है जो मैं फ्रूट का बनाती हूँ, गाजरों का, उसका वो बस पिया जाता है। उसके बाद तो वैसे ही दिल नहीं करता कि कुछ कोई चीज़ पिए या नहीं, बस पकोड़े होते हैं जो मुंह ऐसा होता है तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। सबके घर में लाजमी पकोड़े ज़रूर बनते हैं, और हाँ अगर कोई जाने वाला होता है तो समोसे वगैरह मंगा लेते हैं, वरना हमारे यहाँ से तो आपको पता है थोड़ा दूर होता है, तो फिर इसलिए समोसे नहीं मंगाते। और वैसे अब तो रमज़ान रोज़े ही थोड़े रह गए, तो चलें जी अब बस रोज़ा खोलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। रोज़े का टाइम हो गया है, बस 5 मिनट रह गए, शायद 5 या 6 मिनट रह गए। ये देखें, और ये देखें हवा चल रही है माशाल्लाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखें। और बच्चे इतने शैतान है, बाज़ दफ़ा आवाज़ से ना सायरन की आवाज़ बनाकर और वो निकाल रहे होते हैं। कितना गुनाह है, आपको सोचिए कि अल्लाह ना करे कोई ऐसे रोज़ा खोल ले तो कितना गुनाह मिलता है। तो बस अल्लाह अक्ल दे ऐसे बच्चों को। हमारा बस खुलने वाला है रोज़ा, देखें माशाल्लाह हवा कितनी अच्छी चल रही है, ठंडी, ये देखें। अल्लाह सबके रोज़े कबूल करे, हमारे भी, आपके भी, और आपके सदक़े में हमारे भी कबूल कर ले। अल्लाह आप लोगों की मुरादें पूरी करे, आपके सदक़े में अल्लाह हमारी भी मुरादें पूरी करे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपके सदक़े में मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरी बेटी को भी, मेरे शौहर को भी, और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आपके सदक़े में मुझे भी। और बस अब रोज़े का इंतज़ाम करने लगे, मेरी बेटी लगी हुई है, और मेरे जो ना थोड़ा दांत में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, अल्लाह जानता है। तो चले जी, मैं इनका चलो आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का मंजर भी दिखाती हूँ, अंदर ही अंदर। और बस रोज़ा खोल के चाय बन के आ गई है, और मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। रोज़ा खोलो ना फिर एंड हो जाता है बिल्कुल। चाय पीने लगी हूँ। चलें जी, छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर किया। बस आज थोड़ी सफाई वगैरह भी की, थक गई थी, थोड़ी सफाई भी की, और बस वही बताया कि ये घर नहीं था, मुसीबत खंडर था, खंडर। काश मैं उस वक्त सोशल मीडिया पे होती ना, तो मैं उस वक्त आप लोगों को दिखाती, तो आप हैरान होते कि वाकई खंडर को किस तरह घर बनाया। तो औरत का तो काम ही बस घर का है कि घर को सेट करना, बनाना, करना। शुक्र है आप रहने के काबिल हुआ है। तो चले जी, मुझे अब इजाज़त दे दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।